जब आपकी बेटी का विवाह होने वाला था, जिस साल, सच बताना, उस साल अचानक आपकी कमाई बढ़ गई कि नहीं? पैसा आया कि नहीं? हर बाप से पूछना ये बात। जिस साल आपके बेटी का विवाह है, अकस्मात उस साल आपकी इनकम बढ़ी है, आप देख लेना। आपके पास पैसा आया है, तब तो आपने बेटी का तरीके से विवाह कराया है। व्यवस्था हुई कि नहीं? अच्छा, जब बेटी का विवाह दूर था 4 साल पहले, तब आपको चिंता थी कि यार हमारी तो कमाई इतनी है ही नहीं, बेटी का विवाह होगा कैसे? लेकिन जब बेटी के विवाह का टाइम आया तो पता नहीं व्यवस्था कहां से हो गई और कार्य हो गया। अब ये बताओ, ये जो मैं बोल रहा हूं ये सत्य है या असत्य है? ऐसा होता है या नहीं? इसका अर्थ ये है कि जिसने बेटी दी होती है वही बेटी के विवाह की सेवा भी भेज देता है। बेटा जाओ, देनहार कोई और है। सुनो, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। देने वाला जिसने तुम्हें बेटी दी है उसी को इस बेटी की चिंता है। वही इस बेटी के लिए लड़का बनाता है कि इसका वर कौन होगा, दुल्हा कौन होगा। वही इसका भाग्य लिखता है कि इसके भाग्य में कितनी खुशी और कितना दुख। बाप कितना भी चाहे बेटी को सुख या दुख नहीं दे सकता। क्यों? तुम बेटी का अच्छे से अच्छे घर में विवाह ही तो कर सकते हो, लेकिन उस बेटी की किस्मत तुम ना बनाओगे, वो बनी बनाई है। उसके भाग्य का, सीता माँ के पिता जनक हैं, सीता माँ के पति राम हैं, पर जब किस्मत में जंगल की लकड़ी काटना लिखा था तो माता सीता के हाथ में भी कुल्हाड़ी आई और जंगल की लकड़ी काटनी पड़ी। तो बेटी के भाग्य में जो लिखा है वो उसे ही उठाना है। इसे ना बाप बदल सकता है, ना पिता, ना पति, ना पुत्र। सही है? सीता मां के पिता हैं जनक जैसे, महादिग्गज। सीता मां के पति हैं राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम। और सीता मां के 2 पुत्र हैं लव कुश, जो बहुत बलवान, पर सब कुछ होने पर भी हाथ में कुल्हाड़ी उठानी पड़ी, जंगल की लकड़ी काटनी पड़ी और लकड़ी का गट्ठा सिर पे रखना पड़ा। हाँ या ना? तुम कुछ नहीं करते, तुम्हारी किस्मत तुमसे सब कुछ करवाती है। इसलिए हम आपसे कहते हैं, जीवन को जियो पर चिंता मुक्त होकर जियो। हाँ, जीवन जियो, पर जीवन कैसे जियो? चिंता मुक्त। जिसने बेटी दी है वह बेटी के भरण पोषण की व्यवस्था भी करेंगे। आप मेहनत करिए, आप कर्म करिए, पर भाव ये रखिए कि प्रभु ये सब कुछ आपका है, भगवान में समर्पण करके फिर कार्य करिए। में जो में जंगल की लकड़ी काटना लिखा था तो माता सीता के हाथ में भी कुल्हाड़ी आई और जंगल की लकड़ी काटनी पड़ी। तो बेटी के भाग्य में जो लिखा है वो उसे ही उठाना है। इसे ना बाप बदल सकता है, ना पिता, ना पति, ना पुत्र। सही है? सीता मां के पिता हैं जनक जैसे, महादिग्गज। सीता मां के पति हैं राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम। और सीता मां के 2 पुत्र हैं लव कुश, जो बहुत बलवान, पर सब कुछ होने पर भी हाथ में कुल्हाड़ी उठानी पड़ी, जंगल की लकड़ी काटनी पड़ी और लकड़ी का गट्ठा सिर पे रखना पड़ा। हाँ या ना?
तुम कुछ नहीं करते, तुम्हारी किस्मत तुमसे सब कुछ करवाती है। इसलिए हम आपसे कहते हैं जीवन को जियो पर चिंता मुक्त होकर जियो। हाँ, जीवन जियो पर जीवन कैसे जियो? चिंता मुक्त। जिसने बेटी दी है वह बेटी के भरण पोषण की व्यवस्था भी करेंगे। आप मेहनत करिए, आप कर्म करिए, पर भाव ये रखिए कि प्रभु ये सब कुछ आपका है, भगवान में समर्पण करके फिर कार्य करिए। अपना मान के मत करिए कि मेरा है। तो कार्य करते हुए भी मन लगेगा, क्योंकि अब आप ये मान चुके हैं कि ये मेरा नहीं है ये, और मैं परोपकार के लिए कर रहा हूं। जहां परोपकार जुड़ जाए, आप पैसा कमाइए अपने लिए नहीं, ये भाव कि मैं परोपकार के लिए, मैं सेवा। एक आदमी था, ध्यान से सुनिएगा, मैया ओ मेरी माँ, ऐसे एक हाथ ना उठाया करो बच्चे का, एक हाथ पकड़ के ना खींचा करो। छोटे होते हैं बच्चे के नाजुक शरीर, खिंच जाती हैं नसें, कई बार बहुत बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। आप लोग, मैं इनके माध्यम सबको बोल दूं, कई बार ना आप लोग बच्चे को एक हाथ पकड़ के एक हाथ से उठा लेते हैं, इससे बच्चे में खिंचाव आ सकता है, उसके हाथ में, उसकी नसों में। दोनों हाथ से प्रॉपर बच्चों को पकड़ना चाहिए। कई बार ऐसे में बच्चों के जीवन में बहुत बड़ी हानि हो जाती है। ठीक है, तो भगवान सर्वे भवन्तु सुखिनः, भगवान का भक्त यही भाव रखे कि सब सुखी रहें। मैं कमाऊं पर किसके लिए? परोपकार। अपने लिए तो सब कमाते हैं, तब आपका कमाना भी भक्ति होगा, काम करना भी भक्ति होगा, और मन इसलिए लगेगा कि मेरा नहीं प्रभु का है। अच्छा ये बताओ, 14 साल राम जी अयोध्या में नहीं थे, 14 साल अयोध्या को किसने संभाला? आंसर दो। 14 साल अयोध्या को किसने संभाला? जोर से। भरत जी ने। अयोध्या का राजकाज कौन करता था? भरत जी। कहां से करते थे? नंदीग्राम से। पूरा लेखा जोखा, पूरी सेना को तनख्वाह देना। भाई जब राज्य चल रहा है, सेना भी है और सेना है तो राजा सेना को सैलरी भी देगा। 14 साल तक ऐसा थोड़ी था कि अयोध्या की सेना को सैलरी ना पहुंची हो। बिजली पानी जो भी व्यवस्थाएं हैं, हर साल फसल होना, खाना पीना तो चलेगा ना, इसके बिना तो ना होगा। शहर है तो पानी बरसेगा तो नाली भी जाम होंगी, उनकी साफ सफाई भी होगी। घर हैं तो सब रहा होगा। मतलब पूरा राजतंत्र था अयोध्या का। और पूरा राजतंत्र कौन संभालता था? भरत जी। अब ये बताओ कि भरत जी अयोध्या के राजा बनने से मना कर दिए। मैं राजा तो नहीं बनूंगा, कैकेयी माँ ने बोला बन जाओ। नहीं, राजा नहीं बने, पर अयोध्या को संभालते रहे। इतना सजगता से संभाले कि रात को 2 बजे 1 बजे जब हनुमान जी गुजरे तो भरत जी ने हनुमान जी को देख लिया कि पहाड़ लेके कोई जा रहा है, तो हनुमान जी को बाण मार दिया भरत जी ने। इसका मतलब भरत जी की सजगता क्या थी कि एक पक्षी भी उड़ के यदि गलत कर रहा है तो उसको भी देख लिया जा रहा है। मतलब ये व्यवस्थाएं हैं उस जमाने की। हाँ या ना? अब रात को आपके यहां से कौन उड़ के चला जाए? लेकिन भरत जी की कुटिया से जब हनुमान जी, और हनुमान जी जो वायु के वेग से जा रहे थे, उन्हें भी मार गिराया। समझ सकते हो ना कि सजगता क्या है। अब मुझे आपसे केवल ये जानना है कि 14 साल राम जी के बिना अयोध्या का राजा तो भरत जी नहीं बने, पर अयोध्या को चलाते रहे। तो प्रश्न ये है कि क्यों चलाते रहे? आंसर, क्यों चलाए?
क्यों चलाए आप बताओ? भरत जी को तो राजा बनना नहीं था, भरत जी तो भक्त हैं, भक्ति करेंगे, क्या जरूरत है राजकाज चलाने की, क्यों चलाए आप बताओ? इसलिए चलाए। सुनना इस प्रश्न का उत्तर, फिर अपने से समझना। भरत जी इसलिए चलाए क्योंकि भरत जी ये मानते हैं ना कि ये राज्य राम का है। किसका है? 14 साल बाद जब राम जी आएंगे तो राम जी का राज्य उन्हें ऊबड़ खाबड़ तो नहीं दे सकते, व्यवस्था बिगाड़ कर तो नहीं दे सकते। जब आप घर पर रहने जाओगे तो कचरा फैला कर नहीं दे सकते ना, साफ सफाई ना करते हैं। तो राम जी का ये राज्य है और प्रभु ने दास को जिम्मेदारी दी है इसकी सेवा की। तो भरत जी राजा बनकर नहीं, सेवक बनकर के अयोध्या को संभालते हैं, इस भाव से कि ये अयोध्या राम की है। ऐसे आप भी अपने परिवार और व्यापार को इस भाव से संभालो कि हम प्रभु के दास हैं और ये परिवार, ये व्यापार प्रभु का है, हमें जिम्मेदारी दी है, इसलिए हम संभाल रहे हैं। ये परिवार किसका है? प्रभु का। और व्यापार किसका है? प्रभु का। प्रभु का व्यापार आपका, प्रभु परिवार आपका, और हमें आपने केवल जिम्मेदारी दी है। जैसे आपको 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, एक बेटा है एक बेटी है, तो ईश्वर ने आपको 2 बेटों की, एक बेटा एक बेटी की, एक माँ की, एक पिता की, एक पत्नी की, एक पति की, ये जिम्मेदारियां दे रखी हैं आपको कि तुम्हें इतना संभालना है। आपके अंडर में 10 लोग काम करते हैं, मानो 10 मजदूर, जो आपके द्वारा उनका चूल्हा जलता है। तो ईश्वर ने आपको 10 लोगों की जिम्मेदारी, 5 लोगों की जिम्मेदारी, 500 लोगों की जिम्मेदारी दी। आपने ये नहीं समझना कि मैं मालिक हूं, नहीं। भरत जी ने ये नहीं कहा कि मैं राजा हूं, उन्होंने ये कहा राजा तो प्रभु हैं और मैं राम का एक छोटा सा क्या हूं? जोर से क्या हूं? दास, सेवक। एक ही बात, मैं क्या हूं? राम का क्या हूं? क्या हूं? मैं प्रभु का एक छोटा सा सेवक हूं, सेविका हूं, दास हूं, दासी हूं। और दास का धर्म है। अच्छा ये बताओ, जब आप अपने घर से बाहर जाते हो तो आपके घर के नौकर चाकरों को आप सौंप जाते हो ना, तो वो साफ सफाई रखते हैं कि नहीं? जैसे आपके घर में एक आपका नौकर है तो वो आपके घर की देखरेख संभालता है, ऐसे आप ईश्वर के घर के नौकर हैं। तो ये परिवार किसका? भगवान का। व्यापार किसका? भगवान का। और आप कौन? सेवक। तो जैसे भरत जी ने सेवक बन के अयोध्या संभाली, ऐसे आप भी प्रभु के सेवक बन करके परिवार व्यापार संभालो, तो मन भी लगेगा, काम भी होगा, अहंकार भी नहीं आएगा कि मैंने किया। समझ में आई कि नहीं? तो आज से आप क्या बनेंगे? भरत। भरत जी यही सिखा रहे हैं कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। किस किस को समझ में आ गई बात? आपको नहीं आई? भैया आपको नहीं आई? सफेद शर्ट वाले भैया आई? क्या समझ में आया? परिवार किसका? व्यापार किसका? आप कौन? सेवक, दास। अपने को सदा इसलिए भक्त लोग कहते हैं, हाँ हमें दास बना लो अपना राम, हमें दास बना लो अपना राम, हमें दास बना लो अपना राम, हमें दास बना लो, हमें दास बना लो अपना राम। तो हमें
हमें दास बना लो, हमें दास बना लो अपना राम। हमें और किसी का दास बनने की जरूरत नहीं है। कहते हैं मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तो अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तो अपने चरणों में। हे नाथ, हे नाथ, मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना। हाँ मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तो अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। मैं माना कि बुरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। मुझे चाकर जान के रख लेना, मुझे नौकर जान के रख लेना, मुझे नौकर जान के। मालिक ना बनो, क्या बनो? मैं प्रभु का नौकर हूँ। जो प्रभु का नौकर बन जाएगा वही सब कुछ कर पाएगा। मुझे चाकर जान के रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। 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 मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में।
अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को, हे नाथ, जब आपने अधम से अधम पापी से पापी को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा है। मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों, मुझे भार समझ कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, हाँ भगवान तू अपने चरणों में। जब अधम से अधम को तारा है, उसमें ही नाम हमारा है। जब आपने अधम से अधम पापी से पापी को तारा, तो उसी में एक नाम हमारा भी है। मुझे भार समझ कर रख लेना, भगवान तो अपने चरणों में। मैया, भगवान आपको बड़ा बनाने को तैयार हैं, तुम छोटे तो बनो। तुम्हें क्या बनना है? जोर से, तुम छोटे तो बनो, भगवान तो तुम्हें बड़ा बना ही देंगे। समस्या ये है, आप बड़ा तो बनना चाहते हैं। हनुमान जी लंका गए, बताओ बड़े बनकर गए कि छोटे? मसक समान रूप कपिधरी, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी इतने बड़े हैं, पर वो भी दुष्ट के घर जा रहे हैं। रावण दुष्ट, और दुष्ट के घर जा रहे हैं, तो हनुमान जी क्या बनकर जा रहे हैं? जोर से, मैया, ओ पीली मैया, सुन लो मेरी माँ। सुन रही हो ना मेरी माँ? ए मोबाइल वाले भैया, चलो बन गई हो वीडियो तो सुन लो। बताओ, हनुमान जी रावण के घर जा रहे हैं, पापी के घर, दुष्ट के घर, और क्या बनकर जा रहे हैं? और जब आप लोग जाते हो ना किसी के यहाँ, तो बड़े बनकर के जाते हो। आप लोग अपने रिश्तेदारों में भी जाते हो तो बड़े बनकर जाते हो। हनुमान जी से तुम पूजा खूब करते हो, हनुमान जी की, सीखते कुछ नहीं हो। हनुमान जी बड़े कब बने? जब वो छोटे बने। बड़ा कौन? जो छोटा बन जाए, जो नम्र हो जाए, सरल हो जाए, सहज हो जाए, वही ना बड़ा है। हनुमान जी की आपने पूजा तो बहुत की, पर हनुमान जी का मैसेज आप समझ नहीं पाए। हनुमान जी कहते हैं, बेटा छोटे बनो, काम बड़े बड़े करो, पर कभी अहंकार मत आने दो। अपने को सदा क्या रखो? आप बड़े हैं, मैं छोटा। मूर्ख आदमी से भी कहो कि मैं छोटा हूं, भाई तू ही बड़ा है। हनुमान जी
इतने बड़े भयं पर्वताकार शरीरा। जरूरत पड़ी तो हनुमान जी बड़े हो गए, और जरूरत पड़ी तो आप भी बड़े हों। हम ये नहीं कहते कि बड़े ना हो, पर जहां बड़े की जरूरत हो वहां बड़े हो जाओ, और जहां छोटे की जरूरत है, हाँ, जहां बूढ़े बनना हो बूढ़े बन जाओ, जहां बच्चा बनना है बच्चे बन जाओ, जहां ज्ञानी बनना है ज्ञानी बन जाओ। जहां देख लो कि यहाँ सब मूर्ख बैठे हैं, कोई ज्ञान की भाषा समझ नहीं रहा, तो मूर्खों के बीच में अब ज्ञान का करोगे क्या? सुन तो रहा नहीं कोई, तो वहां मूर्ख बन जाना सही। क्या करें, जैसा देश यही है। हनुमान जी लंका गए, वहां देखे कि बड़ा बनने से काम नहीं होगा, तो जैसा देश वैसा भेष। हनुमान जी को लगा छोटे बनने से काम होगा, छोटे बन गए। ये नीतियां हैं, आप लोग समझ नहीं पाए सनातन की नीतियों को। परीक्षित जी ने भागवत सुनी, उद्धार हुआ। एक धुंधकारी एक पंडित जी थे, नाम था आत्मदेव।